हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर मानव में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्टार्ट किया था हमने, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को पढ़ रहे थे हम। तो पीयूष ग्रंथि के 3 हार्मोनों को तो हमने पढ़ लिया था। अग्र पीयूष ग्रंथि के 3 हार्मोनों को हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या विश्व वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो जनन अंगों पर काम करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जो अग्र पीयूष ग्रंथि के 2 हार्मोन बचते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक हार्मोन तो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, और एक हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब हमें इन दोनों हार्मोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है, ये हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और वृक्क के कोर्टेक्स भाग में जाकर काम करता है। आपको पता है मानव शरीर के अंदर कितनी किडनी होती है, वृक्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उनका एक बाहरी भाग होता है जिसको वल्कुट या कोर्टेक्स बोलते हैं, और एक मध्यम भाग होता है जिसे मेड्यूला या मध्यांश बोलते हैं। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है वो वृषण के वल्कुट वाले भाग पर काम करता है और उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, आपको नाम से ही पता चल रहा है किसको प्रेरित करेगा? थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा, और उसे प्रेरित करके बोलेगा कि तू थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कर। अगर ये थायराइड प्रेरक हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती है। तो इस प्रकार ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। तो अब इनको देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन यह है हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा वृक्क के वल्कुट क्षेत्र में, जिसे कोर्टेक्स भी बोलते हैं, वल्कुट क्षेत्र में कार्य करता है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जैसे ये एक किडनी है, इसका जो बाहरी भाग होगा वो क्या कहलाएगा? बाहरी भाग तो कहलाएगा कोर्टेक्स या वल्कुट, और आंतरिक भाग कहलाएगा मेड्यूला या मध्यांश। और ये क्या है? वृक्क या किडनी। तो ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है वो वल्कुट के वृक्क के वल्कुट वाले भाग में काम करते हैं और उनकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं। नोट कर लीजिए। इसके साथ ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, ये हार्मोन वल्कुट क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उस भाग से निकलने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करते हैं।
देखिए, जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है वृक्क के, वहां से एक हार्मोन निकलता है एडीएच, या उसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, तो उनका कंट्रोल करने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उसका भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। उदाहरण है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन वृक्क के कोर्टेक्स वाले भाग से निकलता है और शरीर के परासरणी भाग का नियमन करता है। तो इसका कंट्रोल कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो ये हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और काम कहां पर जाकर करता है, वृक्क के कोर्टेक्स या वलकुट वाले भाग के अंदर। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अग्र पीयूष ग्रंथि के 4 हार्मोन हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा था सोमेटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन, उसके बाद हमने पढ़े गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है वो, उसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, और सबसे अंतिम हार्मोन है अग्र पीयूष ग्रंथि का, वो है जो आपके थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाले हार्मोन क्या कहलाएंगे, थायराइड प्रेरक हार्मोन। यानी थायराइड ग्रंथि को पहले लिखेंगे ये हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तथा थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है। तो स्रावित कहां से होगा, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा और थायराइड ग्रंथि पर कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन निर्मित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन निर्मित करने के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और काम कहां पर जाकर करता है, थायराइड ग्रंथि पर।
तो स्टूडेंट्स ये हमने सारे अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन। मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। और इस मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक ही हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। देखिए जो मेलेनोसाइट हार्मोन है ये क्या काम करता है, हमारे त्वचा के अंदर कुछ त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाले जो कण होते हैं उनका ये क्या करता है, निर्माण कर देता है। और अगर ये ज्यादा उन कणों का निर्माण करेगा तो रंग है वो ज्यादा काला होता जाएगा, और अगर ये कम निर्मित करता है तो रंग है वो गोरा होगा, कम। मतलब जो मेलेनिन वर्णक का निर्माण कर देता है ये हमारी त्वचा के अंदर, और जिस व्यक्ति में मेलेनिन वर्णक ज्यादा बनता है उसका रंग गहरा होगा यानी काला ज्यादा होगा, और जिसमें मेलेनिन वर्णक कम बनता है उसका रंग गोरा होगा यानी हल्का होगा रंग। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या काम करता है, हमारी त्वचा की कोशिकाओं के अंदर रंगा कणों को जो त्वचा को रंग प्रदान करते हैं उनका निर्माण कर देता है, जिससे रंग है वो गहरा होता जाता है। उसके अलावा हमारी त्वचा पर जो तिल बनते हैं, चकते बनते हैं, उनका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन के द्वारा। तो इसमें देखिए यह है हार्मोन त्वचा में रंगा कणों का निर्माण करवाता है, जिसके कारण त्वचा का रंग गहरा होता है। इस हार्मोन के कारण ही त्वचा पर तिल और चकते बनते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन कहां पर स्रावित कहां से होगा, अग्र पीयूष ग्रंथि से, और कार्य कहां पर जाकर करता है, त्वचा में जाकर करता है। त्वचा में किसका निर्माण करेगा, रंगा कणों का निर्माण करता है, और जिस रंगा कणों के कारण क्या होता है, त्वचा का रंग है वो गहरा हो जाता है यानी रंग काला हो जाता है। और इस हार्मोन के कारण ही त्वचा पर क्या बनता है, तिल और चकते। ठीक है, तो ये मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा एक ही स्रावित होता है हार्मोन मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा, मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा, सॉरी, मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित और कार्य कहां करेगा, त्वचा पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे अग्र मध्य पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। देखिए, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। एक होता है वेसोप्रेसिन या एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन या इसको बोला जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, आया समझ में आपको? तो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। देखिए, ये जो दोनों हार्मोन है इनका निर्माण तो हाइपोथैलेमस करता है, और हाइपोथैलेमस इनको निर्मित करके किसके अंदर डाल देता है? पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर डाल देता है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा इन दोनों हार्मोनों का स्राव किया जाता है शरीर के अंदर। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना आप, इन दोनों हार्मोनों का निर्माण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, परंतु इनका स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस इन्हें निर्मित करके पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देता है। तो इन्हें हाइपोथैलेमस क्या करता है? इन्हें हाइपोथैलेमस इन्हें निर्मित करके पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देता है। ठीक है, तो दोनों हार्मोन है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं? दोनों हार्मोन अलग अलग काम करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इनमें पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों हार्मोनों का निर्माण तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, लेकिन इनका स्राव किसके द्वारा होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। क्योंकि हाइपोथैलेमस इन्हें निर्मित करके पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देता है, जहां से आगे पश्च पीयूष ग्रंथि क्या करती है? इनका शरीर में स्राव करती है। तो नोट कीजिए, फिर हम इन दोनों के कार्यों को देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इन दोनों हार्मोनों के कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये क्या काम करता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए ये जो हार्मोन है ये स्रावित कहां से होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा, निर्माण होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, और ये काम करता है जाकर किडनी पर जो वृक्क की दूरस्थ नलिकाएं होती है जिसको डीसीटी बोला जाता है, वहां पर क्या काम करता है। आपको पता है कि वृक्क की दूरस्थ नलिका, नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका होती है, वहां से जो रक्त का निस्यंदन होता है मूत्र के रूप में वो जाता रहता है, जिसमें पानी भी होता है, आयन भी होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ये नेफ्रॉन है, आपके वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ये आपके सामने नेफ्रॉन की संरचना है जो वृक्क के अंदर मुख्य रूप से कार्य करती है। क्या काम करती है, यहाँ पर रक्त को छाना जाता है, और यहाँ पर जो रक्त को छाना गया यूरिया निकला, उस यूरिया में पानी की मात्रा मिलाकर मूत्र का निर्माण किया जाता है। अब ये जो वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन है ये यहाँ पर बैठा रहता है, जो वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन है ये क्या काम करता है, दूरस्थ नलिका, यानी ये नेफ्रॉन की कहलाती है दूरस्थ नलिका, ये कहलाती है समीपस्थ नलिका, और ये कहलाता है हेनले लूप, और ये भाग होता है बोमेन संपुट। अब देखिए जैसे यहां से रक्त का निस्यंदन व रक्त हेनले लूप से गुजरता हुआ, जैसे ही रक्त का निस्यंदन मूत्र वाला भाग यहां से जा रहा है, तो ये एडीएच हार्मोन क्या काम करेगा, यहां पर चेकिंग का काम करेगा। ये देखेगा कि जो यहां से यूरिन पास हो रहा है इसके अंदर ज्यादा पानी की मात्रा तो नहीं है। अगर इसमें ज्यादा पानी की मात्रा है, मतलब शरीर में पानी, शरीर से ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये एडीएच क्या करेगा, यहां से पानी को वापस खींच लेगा। H2O पानी को बोला जाता है। तो इसने क्या किया, यहाँ से पानी को वापस खींच लिया, लेकिन यदि यहाँ पर जो यूरिन के अंदर वाटर की मात्रा है वो नॉर्मल है, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से पानी को नहीं खींचेगा। मतलब ये यहाँ पर चेकिंग का काम कर रहा है कि कहीं शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही है, मतलब मूत्र के साथ ज़्यादा पानी तो नहीं जा रहा है। अगर ज़्यादा पानी जा रहा है तो ये यहाँ से वाटर को वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर नॉर्मल मात्रा में जा रहा है तो ये वापस अवशोषित नहीं करेगा। तो वेसोप्रेसिन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, स्राव होता है पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और ये काम कहाँ पर जाकर करता है, नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका वाले भाग में काम करता है, और वहां पर ये जल के सक्रिय पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। यानी शरीर में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये अवशोषित करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, यह है हार्मोन नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका पर कार्य करता है तथा मूत्र में से अतिरिक्त जल का पुनरावशोषण करता है। यानी ये शरीर में पानी की कमी को रोकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और यदि इस हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, यदि इस हार्मोन की कमी है, मतलब वाटर ज्यादा जा रहा है यूरिन के साथ, और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको बोला जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज दो प्रकार का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, मूत्र के साथ ज्यादा मात्रा में शर्करा जाती है, ग्लूकोज जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस में होता है मूत्र के साथ ज्यादा मात्रा में पानी जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है,
डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस। तो ध्यान रखना, डायबिटीज मेलाइटस शुगर है या जिसको हम मधुमेह रोग भी बोलते हैं, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस है शरीर में पानी की कमी होना, जो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। तो इसी के साथ पॉइंट ऐड करना, इस हार्मोन की कमी से मूत्र के साथ जल का अत्यधिक हास्य होता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से शरीर में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और उस रोग को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा पश्च पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है वो देखते हैं हम। अगला हार्मोन कौन सा था, जो हमने दो हार्मोन देखे पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, दो हार्मोन कौन कौन से थे, एक तो था आपके ऑक्सीटोसिन और एक था वैसोप्रेसिन या एडीएच। इसका डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्या काम करता है और किन अंगों पर काम करता है। ऑक्सीटोसिन, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है जो मैंने आपको वैसोप्रेसिन में बताए। इस हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। स्राव किसके द्वारा होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और ये काम शरीर में दो स्थानों पर करता है, एक तो करता है ये गर्भाशय की भित्ति पर, और दूसरा काम करता है ये स्तन ग्रंथियों पर। देखिए जो प्रसव के समय माँ के पेट में दर्द होता है, जिससे प्रसव पीड़ा बोला जाता है, लेबर पेन बोला जाता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन। मतलब जैसे ही जो माँ के शरीर में जो बच्चा है, भ्रूण है, वो पूरा विकसित हो जाता है, 9th मंथ का जो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके द्वारा कुछ ऐसे रिएक्शन की जाती है जो हमारे सीधे ब्रेन तक पहुंचती है, और वहां से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करेगा, गर्भाशय की भित्तियों को संकुचित करवाएगा, और अत्यधिक मात्रा में संकुचन होने से क्या होता है कि जो बेबी होता है वो यूट्रस से अलग हो जाता है, यानी जन्म के लिए ये हार्मोन उत्तरदायी है। और जो माँ के शरीर में प्रसव पीड़ा आती है उस हार्मोन इसी हार्मोन के कारण आती है, इसलिए इस हार्मोन को प्रसव पीड़ा या लेबर हार्मोन कहते हैं। अब देखिए ये हार्मोन गर्भाशय की भित्तियों पर काम करेगा, उसको बच्चे का जब जन्म हो गया उसके पश्चात ये काम करेगा स्तन ग्रंथियों पर। जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके लिए ये क्या करेगा, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करेगा। तो आपको पता है कि बेबी के जन्म के 24 घंटे के बाद है वो माँ के स्तनों से दूध आने लगता है। क्यों, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, क्योंकि पहले ये हार्मोन गर्भाशय की भित्तियों पर काम करता है और उसके पश्चात ये स्तन ग्रंथियों पर काम करता है। तो ये प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन बोला जाता है। और दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध श्रावण हार्मोन भी बोला जाता है। इस हार्मोन का निर्माण होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, स्रावित होगा पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और काम करेगा गर्भाशय की भित्तियों पर, जिसमें संकुचन को प्रेरित करवाएगा, प्रसव के लिए उत्तरदायी, और उसके बाद काम करेगा स्तन ग्रंथियों पर। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिए। यह है हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा गर्भाशय की भित्तियों गर्भाशय की भित्ति और
स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। इस हार्मोन के द्वारा प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर कार्य करके दुग्ध निर्माण, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसलिए इसे दुग्ध स्राव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एक तो पहला पॉइंट आपको पता ही, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्मित होता है और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। फिर इसके कार्य दो स्थानों पर काम करता है, एक तो गर्भाशय की भित्ति पर प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं। और दूसरा, ये स्तन ग्रंथियों पर काम करके दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावर हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन के पॉइंट नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पीयूष ग्रंथि के सारे कार्य, उनकी संरचना, उसकी स्थिति के बारे में पढ़ लिया। यानी हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्टार्ट किया था। सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि हमने स्टार्ट की थी पीयूष ग्रंथि, और उसके 3 भाग थे, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य और पश्च, और तीनों भागों के हमने हार्मोन पढ़ लिए। अग्र ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के थे सोमेटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, थायराइड प्रेरक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, वो आपके अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन थे। फिर हमने मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पढ़े, मेलेनोसाइट हार्मोन, जो त्वचा पर काम करता है, त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। और उसके बाद हमने ये पश्च पीयूष ग्रंथि के दोनों हार्मोन पढ़ लिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो इसके साथ ही अपना जो पीयूष ग्रंथि वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, थायराइड और पैराथायराइड को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।